हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फोगाट बायोलॉजी। चलो बच्चे, आज हम स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस। हमने लास्ट दो लेक्चर्स में क्या पढ़ा? हमने बच्चे लास्ट दो लेक्चर्स में आपका स्टडी किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने बात किया कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन्स योर टेस्टिस एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन्स ओवरी, है ना। अब ये जो पोर्शंस होते हैं, टेस्टिस कंटेन करता है बच्चे, क्या कंटेन करेगा आपका टेस्टिस? टेस्टिस आपका प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, जो क्या बनाएगा? स्पर्म्स की फॉर्मेशन कराएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, अगर हम बात करें ओवेरी की, तो ओवेरी जो है वो क्या मैन्युफैक्चर करती है? आपका ओवरी मैन्युफैक्चर करती है आपके ओवम्स। क्या मैन्युफैक्चर करेगी बच्चे? ओवम्स मैन्युफैक्चर करेगी, है ना। तो अब इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि आपका गैमेटोजेनेसिस इज योर, आपका प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। क्या है बच्चे? आपका फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स करने के लिए जो भी आपका प्रोसेस लगेगा, दैट इज योर गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस आइदर मेल और आइदर फीमेल आपकी स्टार्ट होती है बच्चे पीजीसी से, दैट इज योर पीजीसीज। व्हाट डू यू मीन बाय पीजीसीज? पीजीसीज इज नोन एज प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। क्या होती है बच्चे आपकी? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। ओके। तो आपकी पीजीसी से, पीजीसी क्या होती है? आपकी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं, जो आपकी क्या रहती हैं? आपकी अगर एम्ब्रियो के अंदर इनकी ओरिजिनेशन की बात करें, पीजीसीज की अगर हम ओरिजिनेशन की बात करते हैं, तो ओरिजिनेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है? ओरिजिनेशन आपको देखने को मिलता है बच्चे, आपका एक्स्ट्रा गोनेडियल ओरिजिन होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा गोनेडियल ओरिजिन देखने को मिलेगा। ओके। अब जो एक्स्ट्रा गोनिडियल ओरिजिन देखने को मिलता है, वो आपका आपके एम्ब्रियो के अंदर आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं बच्चे? आपके मीजोडर्मली डिराइव्ड रहते हैं। मीजोडर्मली डिराइव्ड आपके पीजीसीज रहते हैं, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक होते हैं। ओके। जो आपका एम्ब्रियो के अलावा जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक आपके एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे मीजोडर्म मिलती है, वहां से आपका पीजीसी ओरिजिनेट होगा। पीजीसी पहले ओरिजिनेट होगा मीजोडर्मली, देन माइग्रेट करेगा टू यू, माइग्रेट टू योक सैक। कहाँ पे माइग्रेट करेगा बच्चे? योक सैक के अंदर माइग्रेट करेगा। अब योक सैक में भी कहाँ? योक सैक की एंडोडर्म में। कहाँ पे करेगा बच्चे? योक सैक की एंडोडर्म के अंदर आपका माइग्रेट करेगा। एंड अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली लास्ट जो पॉइंट रहेगा, टू योर गोनेट्स, है ना। आपका गोनेट्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड दे अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। देन आपका क्या करेगा बच्चे? इट अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट, है ना। चलो, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो आपकी जो पीजीसीज होती हैं, पीजीसीज को हम क्या बोलते हैं? आपका डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस है, मेल्स के अंदर क्या होगा? स्पर्म प्रोडक्शन के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके। एंड फीमेल्स के अंदर ओवम प्रोडक्शन के लिए होगा oogenesis। ओके। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, उसके बारे में बात करते हैं। अब जो ये स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ये हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चे कंप्लीट किया है, जिसमें हमने क्या बताया है? देयर इज ए जर्मिनल एपिथेलियम, यहाँ पे आपको जर्मिनल एपिथेलियम्स मिलती हैं। देन आपको सर्टोलाई सेल्स मिलती हैं, दीज आर सर्टेन सर्टोलाई सेल्स। एंड सर्टोलाई सेल्स का फंक्शन हमने बात की थी बच्चे, कि आपका नरिशमेंट करेगा, पहला काम तो, है ना। पहला काम तो क्या है बच्चे इसका? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब नरिशमेंट के बाद आपका क्या होता है? नरिशमेंट के बाद क्या फंक्शन होता है? आपका एंटी म्यूलरिन फैक्टर का रिलीज करना। आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले जो स्लाइड है उन पे लेक्चर है, उसको एक बार दोबारा देख लीजिए, अगर किसी को समझना है तो। एंटी म्यूलरिन फैक्टर रिलीज करना, एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर्स का रिलीज करना। इसके अलावा आपका शेडेड पार्ट जो होते हैं, शेडेड पार्ट का एब्जॉर्प्शन करना। ये सब आपके किसका काम है बच्चे? सर्टोलाई सेल्स का फंक्शन है ना। अब इसके बाद जो अगर हम बात करें, तो इसके बाद हमने बात किया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, एंड देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्मेटोजोआ। अब इनके बारे में अगर हम बात करते हैं, ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर डिफरेंट स्टेजेस में आपको क्या मिलेंगे? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स मिलती हैं। उनके बारे में पढ़ते हैं बच्चे एक बार। ओके। चलो, अब सबसे पहले आपका टॉपिक स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ये टॉपिक इज स्पर्मेटोजेनेसिस। चलो भाई, अब जैसे ही हमने बताया स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, हमने बात की कि आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होगा? कोई भी गैमेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? गैमेटोजेनेसिस आपका स्टार्ट होता है बच्चे, कहाँ से होगा? आपकी पीजी पीजीसी से, दैट इज योर पीजीसीज, है ना। और पीजीसी जो एनसीईआरटी में नाम दिया है, उसमें बोला गया है दैट इज योर स्पर्मेटोगोनिया। आपका क्या है बच्चे? जो स्पर्मेटोगोनिया रहती है, दैट इज योर फर्स्ट पीजीसी रहती है। क्या रहती है बच्चे? आपकी फर्स्ट पीजीसी रहती है, ठीक है। अब स्पर्मेटोगोनिया जो रहेगा, अब स्पर्मेटोगोनिया जाता है बच्चे आपका, सबसे पहले आपका क्या होगा? एक माइटोटिक डिवीजन।
कैसा होगा, नॉट मायोसिस मियोसिस बचे, माइटोटिक डिवीजन, मतलब मियोटिक डिवीजन होगा आपका। मियोटिक डिवीजन याद है आपका, मियोटिक में क्या होता है, एक आपकी सर्टेन सेल सिर्फ दो डॉटर सेल में डिवाइड होगी और दोनों की प्लोइडी लेवल भी क्या रहती है, सेम रहती है। क्या रहती है बच्चे आपकी, प्लोइडी लेवल भी सेम रहती है। तो स्पर्मेटोगोनिया गोज इनटू माइटोटिक डिवीजन, जिससे आपको क्या बनेगा, जिससे आपको बनते हैं, बताओ बच्चे क्या बनेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनता है बच्चे आपका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का डिवीजन होता है ना। अब जो ये स्टेज होती है, इसका कोई नाम भी होगा, है ना। तो ये जो स्टेज होती है, ये जो फेज होता है, ये है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का पहला फेज, जिसको बोलते हैं फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलेंगे बच्चे, फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस बोलते हैं। चलो भैया, तो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या हुआ, जो आपकी प्राइमोडियल जर्म सेल्स थी, दैट इज योर स्पर्मेटोगोनिया, क्या होगा, डिवाइड करेगी माइटोटिकली, क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। अब हम प्लोइडी लेवल की बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया आपकी बॉडी की सेल्स हैं, जिनका बॉडी की सेल्स का हर एक सेल का क्या होगा, आपका प्लोइडी लेवल 2n। और माइटोटिक डिवीजन है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का आपका क्या रहेगा, जो प्लोइडी लेवल रहेगा वो भी कितना रहेगा, 2n रहेगा, मतलब डिप्लॉयड रहेगी। क्या ये बात समझ आई, दिस इज क्वेश्चन आपका नीट पे क्वेश्चन आया बच्चे ये, ठीक है, कि आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फ्लोइडी लेवल बताओ। चलो, अब इसके बाद जो आता है आपका, क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज होता है। बेसिकली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगी, आपकी जाएगी फेज ऑफ ग्रोथ में। कहा जाएगी बच्चे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देन क्या होती है, एनलार्ज होती है। क्या होती है बच्चे आपकी, एनलार्ज होगी इन साइज के अंदर, आपका गेट मैच्योरिटी है ना, एंड प्रिपेयर टू अंडरगो मैच्योरेशन डिवीजन। जब आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एनलार्ज होती है, आपकी ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी, ये आपकी एनलार्ज होके मैच्योर होके ये बन गई। अब आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब एनलार्ज होती है, तो ये जो फेज है, ये आपका सेकंड फेज है, दैट इज योर फेज ऑफ ग्रोथ। क्या है बच्चे आपका, ग्रोथ का फेज आता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, समझ आया। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का जो ग्रोथ फेज है, वो आपका थर्ड फेज के लिए जाता है, दैट इज योर फेज ऑफ म्यूटेशन। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गेट रेडी फॉर मियोटिक डिवीजन। कौन सा बच्चे, मियोटिक डिवीजन। और मियोसिस के बारे में अगर हम बात करें, तो मियोसिस आपका टू स्टेप डिवीजन है, जिसमें एक सेल अंडरगो फर्स्ट स्टेप डिवीजन, दैट इज मियोसिस फर्स्ट, एंड आपकी दो सेल्स बनती हैं, देन अगेन इट गोज इनटू मियोसिस सेकंड, एंड मियोसिस सेकंड के बाद क्या बनेगा आपका, फोर डॉटर सेल्स बनती हैं, और जिनके अंदर प्लोइडी लेवल भी क्या रहेगा, हाफ रहेगा। मींस दिस इज योर पेरेंट सेल। पेरेंट सेल की जो प्लोइडी होगी, अगर वो 2n है, तो आपकी जो जो गैमेट की फॉर्मेशन होती है बच्चे, वो क्या रहेगी, n रहेगी, मतलब आपका हैप्लोइड सेल बने, मतलब जो क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, हाफ रहेगा। क्या रहेगा बच्चे, हाफ रहेगा, ठीक है। तो आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गोज इनटू, दिस इज योर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गोज इनटू मियोटिक डिवीजन, और मियोसिस से क्या बनाएगा बच्चे, वो आपका बनाएगा बच्चे आपका पहला दिस मियोसिस, मियोसिस में भी फर्स्ट, मियोटिक फर्स्ट डिवीजन, और क्या बनाएगा, आपकी दो सेल्स बनाएगा, जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं बच्चे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, है ना। अब जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, दिस गोज इनटू अगेन सेकेंड स्टेप डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। क्या बोलते हैं बच्चे, मियोसिस सेकेंड बोलते हैं। अब ये जो है, ये आपका थर्ड फेज चल रहा है। ये कौन सा फेज चल रहा है बच्चे आपका, थर्ड फेज चल रहा है। दिस इज योर फेज ऑफ मैच्यूरेशन। ये क्या है बच्चे आपका, थर्ड फेज इज फेज ऑफ मैच्यूरेशन की बात चल रही है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो थर्ड फेज है में सेकंड मियोसिस हुआ। सेकंड मियोसिस के बाद आपको क्या मिलेंगी, एक आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी, एंड दीज डॉटर सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बोलते हैं बच्चे, स्पर्मेटिड्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर योर स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स की अगर हम बात करते हैं, तो स्पर्मेटिड्स जो जाएंगे वो आपका क्या होते हैं, अब देखो यहाँ पे मैंने पहले समझाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि स्पर्मेटिड्स जो है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, स्पर्मेटिड्स जाते हैं बच्चे आपका डिफरेंशिएशन में। किसमें जाएगा, डिफरेंशिएशन में जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन होता है अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग अपना फंक्शन अटेन करना, बेसिकली क्या है, अपना फंक्शन अटेन करना। तो स्पर्मेटिड्स गोज इनटू डिफरेंशिएशन, कहाँ जाएगा बच्चे, डिफरेंशिएशन में जाएगा, एंड डिफरेंशिएशन में जाने के बाद क्या रहेगा आपका, ये आपका चेंज हो जाएगा इनटू प्रॉपर मैच्योर स्पर्म। दिस इज योर मैच्योर स्पर्म की डिवीजन हो रही है। दिस इज योर फोर मैच्योर स्पर्म्स की फॉर्मेशन हुई, किससे, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। किससे बच्चे, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो था हमारा, दिस इज योर
दिस इज योर वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्मेटिड्स बनेंगे, और चार स्पर्मेटिड से चार ही स्पर्म्स की क्या होगी, डिफरेंशिएशन होगी। क्या होगी बच्चे, आपकी डिफरेंशिएशन, और ये बनेंगे आपके स्पर्म्स। क्या बनेंगे बच्चे, आपके स्पर्म्स बन गए। अब जो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान से सुनना बच्चे, स्पर्मियोजेनेसिस। आपको बोर्ड्स में कई बार पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो अभी अभी हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा क्या, आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, आपका स्पर्मेटोगोनिया, दिस इज योर स्पर्मेटोगोनिया, है ना। स्पर्मेटोगोनिया से आपका बनना क्या, मैच्योर स्पर्म का, किसका, मैच्योर स्पर्म का। यहां तक दिस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड स्पर्मेटिड से डिफरेंशिएशन होके स्पर्म्स का बनना आपका बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। ये डिफरेंस समझ आया बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके पास क्या है, आपके पास आपने बोला कि आपका एक इजैकुलेशन के अंदर रिलीज हुआ, इन वन इजैकुलेशन, इन वन इजैकुलेशन आपका रिलीज होता है 500 मिलियन स्पर्म्स। क्या बनाए बच्चे, 500 मिलियन स्पर्म्स की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो अब बोला कि आपको इस 500 मिलियन स्पर्म्स को बनाने के लिए कितने, हाउ मच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर यूज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर यूज्ड, कितने यूज हुए बताओ भाई। अब हमें पता है आपका एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, आपका फोर स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है भैया, चार स्पर्म की। एक से चार की होगी, तो आपका चार स्पर्म बनाने के लिए आपका क्या चाहिए, चार स्पर्म बनाने के लिए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए। एक स्पर्म बनाने के लिए 1/4 चाहिएगा, और आपको 500 मिलियन बनाने हैं तो कितना करना पड़ेगा, अपॉन 500 मिलियन, तो इट विल बी योर 125 मिलियन। तो आपको कितनी चाहिएगी बच्चे, 125 मिलियन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की जरूरत पड़ेगी, किसके लिए, 500 मिलियन स्पर्म्स बनाने के लिए। आप क्वेश्चन यहाँ से एक्सटेंड भी कर सकता है, कैसे कि आपको 500 मिलियन स्पर्म्स बनाने के लिए आपको आपको कितनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो पूछ लिया, आप बोल देंगे प्राइमरी, आप 125 मिलियन स्पर्म, आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाने के लिए कितनी स्पर्मेटोगोनिया चाहिए, ठीक है। एक डिवीजन में, अगर हमें एक डिवीजन में करना है तो आपका 125, आपको क्या चाहिएगा, आपको एक स्पर्मेटोगोनिया है, एक स्पर्मेटोगोनिया लीड्स टू टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो दो से बनता है एक, आपके सॉरी दो बनते हैं एक से, तो एक बनेगा 1/2, एंड आपको कितने बनाने हैं, 125 मिलियन बनाने हैं, तो डिवाइड कर दो, इट विल बी, और कितना आएगा, 2 6 जा, 2 2 जा एंड 2.5, तो 62.5 मिलियन क्या चाहिएगी आपको, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स चाहिएगी, जिससे एक डिवीजन में आप क्या बना लोगे, आपका 125 मिलियन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और 125 मिलियन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए आपको 500 मिलियन स्पर्म आपका क्या बनाने के लिए, स्पर्म्स की फॉर्मेशन करने के लिए। तो इस तरीके से क्या आता है बच्चे, आपका क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, ओके। चलो, अब यहीं अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में बोला गया है कि देर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आपका स्पर्मेटोगोनिया चाहिए, दैट इज योर आपका स्पर्मेटो, सिंगुलर की अगर हम बात करते हैं तो स्पर्मेटोगोनियम बोल दिया जाता है, ठीक है। अब ईच स्पर्मेटोगोनिया जो रहेगा वो आपका डिप्लॉइड है, हमने बताया स्पर्मेटोगोनिया कैसी है, डिप्लॉइड सेल है, ओके। एंड कंटेन करती है 46 क्रोमोसोम। अब स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डिवाइड करके, कैसा डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, पीरियोडिक गोज इनटू आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गोज इनटू मियोसिस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहाँ गया बच्चे, मियोसिस में गया, है ना। दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गोज इनटू मियोसिस। अब अगर हम सेकंड नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट बोलता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन बेसिकली, जिसके अंदर आपका क्या होता है, दिस इज योर रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें आपका 2n से क्या हो जाएगा, n, और मियोसिस 2 जो होता है दैट इज नॉट रिडक्शनल डिवीजन, है ना, ये हमने +1 में पढ़ा था। लीडिंग टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट which is only 23 chromosomes each, and secondary spermatocyte क्या करेगा बच्चे, undergoes second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids। हमने ये अभी अभी समझाया कि आपका क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या कहाँ जाएगा आपका, दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट गोज इनटू मियोसिस सेकंड, एंड क्या बनाएगा, स्पर्मेटिड्स बनाएगा, क्या बनाएगा बच्चे, स्पर्मेटिड्स बनाएगा। एंड स्पर्मेटिड्स देन डिफरेंशिएट होके क्या बनाएंगे, उसके बाद बोला गया है कि आपका
स्पर्मेटिड्स जो होंगे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। किससे बचे? जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस रहेगी उसको क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर होता क्या है? आपका स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोलाई, जो डिफरेंशिएशन है। आपका सर्टोलाई सेल्स हमने बताया था ना। चलो यहाँ पे फंक्शन करते हैं। हमने यहाँ पे एक चीज बताई थी कि आपका जो सर्टोलाई सेल्स रहेगा वो क्या करता है। हमने एक फंक्शन बताया था सर्टोलाई सेल्स का कि अगर देखो अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये आपका क्या बना, एक स्पर्मेटेड बना। क्या बना बच्चे? आपका स्पर्मेटेड। एंड जो मैच्योर स्पर्म है उसकी अगर हम डायग्राम देखते हैं तो दिस इज योर मैच्योर, है ना। दिस इज योर मैच्योर स्पर्म। तो आपका एक स्पर्मेटेड बना। स्पर्मेटेड जो है वो क्या करता है, आपका डिफरेंशिएट होता है इस मैच्योर स्पर्म के अंदर। तो क्या होगा, आपका कुछ पार्ट्स जो है वो शेड होंगे। क्या होंगे बच्चे? आपके कुछ पार्ट शेड होंगे। तो पार्ट्स जो शेड होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? सर्टोलाई सेल्स का। किसका है बच्चे? आपका सर्टोलाई सेल्स का फंक्शन है। तो यहाँ पे भी यही बोल रहा है ना, क्या कि आपका जो sperm head है become embedded into Sertoli cells and finally released from the seminiferous tubule by the process of spermiation। मतलब ये आपकी seminiferous tubule है, इसमें आपको Sertoli cells के अंदर head embedded मिलेगा। देखो ये पोर्शन आपका, ये देखो आपका spermatid जो है उसका head embed हो गया आपका Sertoli cells के अंदर। Sertoli cells ने क्या किया, जो एक्स्ट्रा पोर्शन था उसको एब्जॉर्ब कर लिया और प्रॉपर मेच्योर स्पर्म को रिलीज कर दिया एंड आपका क्या हो गया, स्पर्मिएशन हो गई। क्या हो गई बच्चे? आपकी स्पर्मिएशन हो गई। क्या इतनी बात समझ आई सबको? यहाँ पे देखो आपको क्या मिला, पहले स्पर्मेटोगोनियम मिले, स्पर्मेटोगोनियम के बाद आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की लेयर मिली। दिस इज योर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की लेयर, बीच में सेटोलाई सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की लेयर मिल रही है। दिस इज योर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ओके। एंड फिर आपको स्पर्मेटिड्स मिल रहे हैं। दिस इज योर स्पर्मेटिड्स लेयर। फिर उसके बाद मैच्योर स्पर्म्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो अब अगर हम बात करें तो क्या स्पर्मेटोजेनेसिस में पर्टिकुलर हार्मोन रहेगा? अगर हम हार्मोनल कंट्रोल की बात करें, हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो आपका क्या हार्मोन्स का फंक्शन रहता है किसके अंदर? आपका मेल स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, है ना। तो हाँ बच्चे रहेगा। ठीक है, तो कौन कौन से हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होंगे और कैसे वर्क करेंगे उस पे बात करते हैं। तो आपका सबसे पहले आपकी ग्लैंड होती है बच्चे आपकी ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस। कौन सी होगी बच्चे? हाइपोथैलेमस ग्लैंड होगी जो आपका रिलीज करेगा जीएनआरएच को। इसको रिलीज करता है बच्चे जीएनआरएच, दैट इज योर गोनेडोट्रोपिन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा है आपका बच्चे? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है बच्चे। ओके। आप गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा किसके ऊपर? पिट्यूटरी लोब के ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। पिट्यूटरी ग्लैंड इज योर मास्टर ग्लैंड, है ना। आपके यहाँ पे पिट्यूटरी लोब में भी दो लोब होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो ये एक्ट करेगा बच्चे आपके एंटीरियर लोब पे। इसके ऊपर बच्चे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा, वहां से रिलीज कराएगा आपको दो हॉर्मोन्स रिलीज कराएगा। को रिलीज कराएगा बच्चे एलएच, एंड दूसरा रिलीज कराता है बच्चे आपका एफएसएच। क्या रिलीज कराएगा? एफएसएच। अब जो एलएच रहता है, एलएच की फुल फॉर्म है बच्चे आपकी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इसको बोलते हैं आईसीएसएच। और क्या बोल देते हैं बच्चे आपको? आईसीएसएच, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है बच्चे ये आपका? इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ओके। चलो अब याद करो आपका इंटरस्टिशियल सेल कहाँ थी। सब बच्चे कमेंट में बताएंगे मेरे को इंटरस्टिशियल सेल कहाँ थी। ओके बच्चे। चलो अब नेक्स्ट है आपका एफएसएच। एफएसएच जो है, एफएसएच को बोलते हैं हम फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं बच्चे? फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन की बात करते हैं। चलो भैया, अब ये दोनों हार्मोन रिलीज हो गए कहाँ से? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब एलएच जो है, एलएच एक्ट करेगा इंटरस्टिशियल सेल पे। सब बच्चे बताएंगे मेरे को कमेंट्स में इंटरस्टिशियल सेल कहाँ प्रेजेंट थी। ओके। अब इंटरस्टिशियल सेल को मैं हिंट दे देता हूँ। इंटरस्टिशियल सेल को बोलते हैं लेडिग सेल्स। क्या बोलते हैं बच्चे? आपका लेडिग सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेडिग सेल्स बोलते हैं। तो लेडिग सेल से क्या रिलीज होगा? लेडिग सेल से रिलीज होते हैं बच्चे आपके टेस्टोस्टेरोन। क्या रिलीज होते हैं बच्चे आपके? टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, दैट इज योर वन ऑफ एंड्रोजन एंड योर मेल प्रो हार्मोन, है ना। चलो अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन आपका आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। टेस्टोस्टेरोन के बिना स्पर्मेटोजेनेसिस पॉसिबल ही नहीं है। तो आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, साथ में आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या बचे आपके? सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स हैं
उनको इम्प्रूव करेगा। ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मीन्स इन मेल्स के अंदर आपका बियर्ड आना, है ना, फेशियल हेयर्स आना, इसके बाद बॉडी पे हेयर्स का ग्रोथ होना, मस्कुलैरिटी का ग्रोथ है ना। तो ये आपके क्या है, टेस्टोस्टेरोन के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। चलो भैया, अब हमने बात की कि आपका लेडिक सेल्स ने क्या रिलीज कर दिया, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर दिया, जिसने स्पर्मेटोजेनेसिस की मैं आपको हेल्प कर दी। अब अगर हम बात करें तो आपका एफएसएच, एफएसएच क्या करेगा, एफएसएच बच्चे आपका एक्ट करता है सर्टोलाई सेल्स के ऊपर, किसके ऊपर एक्ट करेगा, सर्टोलाई सेल्स के ऊपर। सर्टोलाई सेल्स से ये दो काम करवाता है बच्चे, क्या क्या, एक तो करेगा स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को, एक तो स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, आपका जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी उसको स्टिमुलेट करने का काम है सर्टोलाई सेल्स का। एंड जो दूसरा है आपका बच्चे, रिलीज करेगा इनिबिन को, इसको रिलीज करेगा बच्चे, इनहिबिन। व्हाट डू यू मीन बाय इनिबिन, क्या काम करता है, अब उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपका सबसे पहला काम तो क्या किया, स्टिमुलेट किया स्पर्मेटोजेनेसिस को, दूसरा किया इनिबिन को रिलीज किया सर्टोलाई सेल्स ने। अब इनिबिन करता है बच्चे आपका काइंड ऑफ, क्या करेगा, फीडबैक इनिबिशन, क्या करता है बच्चे आपका, फीडबैक इनिबिशन। अगर एफएसएच की अमाउंट ज्यादा हो गई, आपकी बॉडी पिट्यूटरी जो है वो आपका स्टिमुलेट हुए जा रही है, एफएसएच रिलीज करे जा रही है, एफएसएच सर्टोलाइज सेल्स पे एक्ट करे जा रहा है, और आपका अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो गया, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प की, ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन एक टाइम क्या आएगा जब उसकी क्या हो जाएगी, अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, तब इनिबिन काम आता है। इनिबिन वापस जाके स्ट्राइक करेगा कहाँ पे, आपका वापस जाके स्ट्राइक करता है बच्चे आपका एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, और बोलेगा कि भैया एफएसएच को रिलीज करना बंद करो, हम तंग हो गए हैं। सर्टोलाई सेल्स क्या बोलेगी, रिलीज करके इनिबिन कि आपका हम तंग हो गए हैं, आपका स्टिमुलेट करते करते स्पर्मेटोजेनेसिस को, प्लीज हमें घर जाना है, वो आलिया भट्ट वाला डायलॉग आना है, मुझे घर जाना है, तो वही है ना। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे रिलीज कर देगा फीडबैक इनिबिशन को, किसको रिलीज कर देगा बच्चे, फीडबैक इनिबिशन को इनिशिएट करा देगा आपका इनिबिन, ठीक है, और एफएसएच की एक्टिविटी को रोकेगा, किसकी एक्टिविटी को, एफएसएच की, आपका पिट्यूटरी पे भी एक्ट करता है एंड आपका हाइपोथैलेमस पे भी एक्ट करता है। ओके बच्चे, चलो, अगर नेक्स्ट हम बात करें टेस्टोस्टेरोन की, तो टेस्टोस्टेरोन भी क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब टेस्टोस्टेरोन भी हद से ज्यादा अमाउंट में तो हमें चाहिए नहीं, तो टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल्स रिलीज करेंगे टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन खुद एक्ट करेगा एज फीडबैक इनिबिशन के लिए, मैकेनिज्म के लिए। जैसे आपकी सर्टोलाई सेल्स थी वो स्पेशल इनिबिन रिलीज कर रही थी, यहाँ पे कोई स्पेशल ऐसे रिलीज नहीं होता, टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट खुद ही बताएगी कि आपका क्या हुआ, मेरी अमाउंट हो गई है ज्यादा हद से, है ना। अब हद से ज्यादा तो हर एक चीज क्या होती है, बुरी, तो अब वो जाके पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इनिबिशन, जो एलएच का सिक्रीशन रोकेगा, और एलएच सिक्रीशन रुक गया तो टेस्टोस्टेरोन अपने आप रुक जाएगा। इसके अलावा हाइपोथैलेमस पे भी एक्ट करेगा, अगर जीएनआरएच रुक गया तो एलएच भी रुक जाएगा, और आपका एफएसएच भी रुक जाएगा। सो दिस इज योर आपका हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ योर मेल। एंड आपका जो नेक्स्ट रहता है बच्चे, आपका स्पर्म्स का डायग्राम एंड आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर मैच्योर स्पर्म, ये हम बात करेंगे बच्चे अगले लेक्चर। तो स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।